दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं केजरीवाल का कितना घोटाला कैसे कैसे था और कौन कौन से मंत्री इसके जो घोटाले में संलिप्त थे। हालांकि ये सब आपको पता होगा, लेकिन ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली से परमानेंटली टिकट कट चुका है। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ ए टू जेड हम आपको बताने वाले हैं और किसान आंदोलन में उसने क्या क्या उग्र मचाया केजरीवाल ने, और जब अपनी बारी आई शंभू बॉर्डर पे तो उसने क्या किया। ये 2 हफ्ते पहले की बात है, आपको पता होगा। सारा कुछ अपडेट देने वाले हैं। और सो कॉल्ड जो जर्मन शेफर्ड है, जो जर्मनी में बैठ के वीडियो बनाता है मोदी के बारे में, मोदी डिक्टेटर है ये वो, उसका आवाज़ क्यों नहीं निकला। और कुछ सेकुलर जो लोग थे उनका आवाज़ भी नहीं निकला, जो लेफ्ट वाले लोग थे। सारा कुछ आज की इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले केजरीवाल जो हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में उसने जन्म लिया और ये आईआरएस ऑफिसर था दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन, आपको पता होगा 5 अप्रैल 2011 में केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन ज्वाइन किया, जो कि आए दिन आपने देखा होगा कांग्रेस का 2G घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला चलता था। तो उस पर अन्ना हजारी का आंदोलन चल रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो वहाँ से केजरीवाल ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया और वहाँ से ये अपने आप को एक मतलब एज ए लीडर निकाला, लीडर के तौर पे। और इसने पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, ये बनाया 26 नवंबर 2012 में। आंदोलन के ठीक 1 साल बाद इसने आम आदमी पार्टी बनाई और ये जो है वो जितने भी पब्लिक थे उनका मतलब मनोबल जीत लिया कि ये कुछ इंसान कर सकता है। हालांकि मैं भी उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मैं देखता था और मैं भी सोचा कुछ ना कुछ ये आदमी करेगा। बहुत लोगों का इससे उम्मीद बन चुका था कि ये जो केजरीवाल है कुछ ना कुछ दिल्ली के लिए करेगा, दिल्ली का पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस लाएगा, भारतीय पॉलिटिकल में कुछ चेंजेस लाएगा। और इसको आपको पता है शीला दीक्षित के बारे में यही केजरीवाल बोलता था। इसके जो बाथरूम है वहाँ एसी है, डाइनिंग हॉल के पास एसी है, कमरा में 2-2 एसी है। केजरीवाल ने खास करके कांग्रेस पे हमला किया था ज़्यादातर, क्योंकि कांग्रेस का उस समय 2011-12 के दौर में सरकार था और इसमें एक स्कैम के हुआ था, तो उसी के दौर में हुआ था। लेकिन 2012 में केजरीवाल अपना पार्टी बनाता है, आम आदमी पार्टी। इसने कांग्रेस के अगेंस्ट ये पार्टी बनाया था और ये पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है 2013 की। और 2013 में किसी के पास बहुमत नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। बीजेपी के पास भी नहीं, न ही कांग्रेस के पास, न ही आम आदमी पार्टी के पास। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ सरकार में आती है और ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलती है, उसके बाद सरकार गिरती है। फिर से इलेक्शन होता है 2015 में। 2015 में कुल 70 जो दिल्ली के सीट है उस पर इलेक्शन होते हैं। 67 सीट केजरीवाल जीतता है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। फिर 2020 में फिर से एक बार 70 सीटों पे चुनाव होता है और केजरीवाल 62 सीटों पे जीतता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 में 70 सीटों पे चुनाव होती है और 22 सीट पर ही केजरीवाल सिमट कर रह जाता है और 52 या 53 सीट पे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। तो यहाँ से जो केजरीवाल का जो टिकट था वो परमानेंटली दिल्ली के साथ कट चुका था। और आजकल जो केजरीवाल है वो पंजाब गया हुआ है, जो भगवंत मान है सो कॉल्ड, उसके पास गया हुआ है। आई थिंक मैं नाम सही ले रहा हूँ, उसके पास गया हुआ है। और वहाँ से कहा जा रहा है कि अब वो सरकार नहीं, भगवंत मान नहीं चला रही है, अब केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। और केजरीवाल का यही एक जो प्रोपेगेंडा है कि अब उसको खुद सरकार में आना है, खुद सीएम बनना है, क्योंकि दिल्ली से तो वो जान ही रहे हैं कि परमानेंटली उसका टिकट कट चुका है। दिल्ली में अब पब्लिक उसे नहीं स्वीकारेगी, ये बात सच है। आपको याद होगा जो यमुना नदी थी उस पर क्या क्या इसने नहीं किया था। मतलब अब इस बार वोट दे दो, इस बार पक्का जो यमुना नदी है वो साफ हो जाएगी। फिर से 10 सालों में नहीं कर पाए, 10-12 साल में, लेकिन फिर से 2025 में वोट मांग रहा था कि क्या यमुना नदी फिर से साफ कर दूंगा, अबरी बार सरकार बना दी। मतलब क्या एक बच्चों का खेल हो चुका है क्या? हर बार मतलब एक ही लॉलीपॉप देकर पब्लिक को बुद्धू बनाओगे? पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को पता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। अब बीजेपी को बहुमत मिली है तो आपने देखा होगा जो यमुना नदी है वहाँ पे कुछ साफ सफाई का मतलब चला है, बहुत हद तक साफ भी हो चुका है। कुछ मंत्रियों ने तो ये तक बोल दिया है कि जब तक जो यमुना है वो साफ नहीं होगी तब तक मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तब तक मीडिया में नहीं आऊँगा।
ये बहुत लोगों ने बीजेपी के बोला भी है और बीजेपी ने इस पर काम भी किया है और बीजेपी को इसीलिए वोट भी मिला है कि यमुना नदी को साफ किया जाए। और यमुना नदी गंदी हुई है तो कोई बाहर से आके गंदा तो नहीं किया है, जो दिल्ली के पब्लिक है वही गंदा किए है। तो ये कुछ दिल्ली वाले जो पब्लिक है उनको भी समझना चाहिए। और जो हवा की समस्या थी, जो प्रदूषण का समस्या था, वो भी केजरीवाल 10-12 साल में नहीं किया, लेकिन बीजेपी वालों ने बोला कि मैं ये करके दूंगा। यहाँ पे बीजेपी को बहुमत मिला और जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं उनके लिए भी कुछ घर बनाने का वादा किया था बीजेपी वालों ने, वहाँ पे भी उनको वोट मिला। सीवर का समस्या, रोड का समस्या, ये सारा कुछ बताकर केजरीवाल को मतलब बताया गया कि बीजेपी अब ये काम करेगी। केजरीवाल जो विफल हुई है और ज़्यादा लिक्कर स्कैम, जो कि शराब घोटाला भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे केजरीवाल को भी घेरा गया। क्योंकि शराब घोटाला में आपको पता होगा 9,500 करोड़ का जो शराब का रेवेन्यू हुआ था वो केजरीवाल ने नहीं बताया कि कहाँ गया, और 382 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है या फिर इससे ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पे। और 16 मेंबर जो थे आम आदमी पार्टी के, वो इस शराब घोटाले में संलिप्त थे और 16 के 16 मेंबर जो प्रमुख थे पार्टी के, उनको ले जाया गया। संजय सिंह, विजय नायर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी केजरीवाल जेल चला गया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, आपको याद होगा। फिर उसके बाद जो चुनाव थे लोकसभा के, वहाँ से मतलब बेल मिला केजरीवाल को कुछ दिनों के लिए और ये चुनाव करने के लिए आया था। फिर उसके बाद जेल चला गया था। फिर उसके बाद आतिशी को इसने सीट सौंपा, मतलब इस्तीफा दिया और आतिशी सीएम बनी थी कुछ महीनों के लिए। फिर उसके बाद कुछ इंटरव्यू में आपने देखा होगा, इंडिया टुडे या फिर आज तक पे इंटरव्यू था, उसमें क्या बोला केजरीवाल की जो सीएम का चुनाव होगा दिल्ली में, उसके बाद अगर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती है तो फिर से केजरीवाल ही सीएम होंगे। ये केजरीवाल ने खुद कहा है, ये आप जाके स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो इस हद तक मतलब इस बंदे को जो कुर्सी है उससे प्यार हो गई थी। और आए दिनों आपने देखा होगा केजरीवाल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहता था। पब्लिक सोचते थे कि ये बौड़ा गया, पीछे भगत सिंह और ये अपने भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर वो बहुत भाषण दिया करता था। लेकिन कुछ दिनों से जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से केजरीवाल गायब सा हो गया। क्यों? क्योंकि पंजाब वो चला गया। पंजाब पे आपको पता होगा अभी शंभू बॉर्डर पे क्या क्या हुआ है, आप ये वीडियो पे देखिए। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ, जो जितने भी पंजाब के पुलिस थे वो शंभू बॉर्डर पे जो 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, शंभू बॉर्डर को जाम किए हुए थे, वो वहाँ से वो सारे टेंट, सारे ट्रक, सारे जो ट्रैक्टर थे वो हटाकर मतलब बुलडोजर एक्शन लिया गया। और बुलडोजर आहुति दे रहे थे, इसी के केजरीवाल के पार्टी संजय सिंह ने बुलडोजर आहुति दिया था और खुद जाकर पंजाब में जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे बुलडोजर एक्शन लेते हैं किसान के खिलाफ। तो ये किस तरह का दोगला चरित्र है ये आप देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, सारा न्यूज में, ये आप जाकर देख सकते हैं। आप देखिए तो सही, तब आपको पता चलेगा। मतलब आप देखिए जब मोदी जी की सरकार थी, मतलब अभी भी है, लेकिन मोदी जी के टाइम में 2021 में क्या हुआ था, 26 जनवरी को जो किसान थे वो चले गए लाल किला पे, वहाँ से झंडे को उतारे, फिर वो खालिस्तान का झंडा लगाया गया, बहुत उग्र मचाया गया किसानों के द्वारा। ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। और वहाँ पे मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई बुलडोजर एक्शन किया और ना ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सारा रोका गया था। क्योंकि मोदी ने बोला था कि ये किसान है, इन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये अन्नदाता है। मोदी यहाँ तक ने बोला था, मोदी ने बोला था। और खुद पुलिस वाले पिटे किसानों से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी चाहते तो सारे किसान को मारकर भगा सकते थे उनके घर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन केजरीवाल के सरकार जो पंजाब में उसने क्या किया है शंभू बॉर्डर पे, ये सब जग जाहिर है। मैंने आपको वीडियो तो दिखाई, आतिशी मार लेना क्या बोलती है। आप देखिए ये वाला वीडियो पहले। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे,
बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। और अतिशी मारलाना क्या बोल रही है? पंजाब के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे प्रॉब्लम होती है, इससे जो नौजवान है उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ती है, पंजाब का अर्थव्यवस्था गिर रहा है, जो ड्रग्स है वो बढ़ रहा है आगे। हमारा सरकार ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन कर रही है इसे खत्म करने के लिए। तो ये अतिशी मारलाना बोलती है, जो कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि अतिशी मारलाना वही है जो कि किसान आंदोलन हुआ था 2020-21 में। वहाँ पे अतिशी मारलाना क्या कुछ बोलती थी, किसानों को हक दीजिए उनका, ये वो। इनकी पार्टी भूख आंदोलन भी की थी, आपको पता हो तो ये दोगलापन अतिशी मारलाना का अभी जाहिर हो रहा है। जो मोदी ने मतलब कहा था कि ये इससे अर्थव्यवस्था हमारा बर्बाद हो रहा है, उस समय वो सही नहीं था, वो गलत था क्योंकि मोदी ने कहा था। और इस समय सही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला। कोई भी विपक्ष का आपने सुना होगा स्टेटमेंट नहीं आया है जो कुछ शंभू बॉर्डर पे हुआ है। ना ही कांग्रेस का, ना ही समाजवादी पार्टी का, ना ही बीएसपी का, ना ही हमारे बिहार के शोक और लालू प्रसाद यादव के बेटे का, ना ही कोई और पार्टी का। कोई भी पार्टी हो, किसी का भी बयान एक चू तक नहीं निकला। रवीश कुमार को देखिए क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट मीडिया या फिर क्या कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया, उनके बारे में क्या कह रहे हैं देखिए। इस मीडिया के आतंक के दबाव में देखिए कोई वहाँ विपक्ष का नेता नहीं जा रहा कि उस आंदोलन की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये मान्यता कौन खत्म कर रहा है? ये मान्यता खत्म कर रहा है गोदी मीडिया। वो जो 4, 10, 12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में, उसमें अखबार है, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है वहाँ। गोदी मीडिया ये वो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैसे जस्टिफाई करिएगा? आप कौन से मीडिया है? आप गोदी मीडिया नहीं है, बोलिए। आपने तो ऐसे तो यूट्यूब पे आप मतलब रोज 3, 4, 5, 6 वीडियो डाल देते हैं, मोदी ये, मोदी वो, देश का अर्थव्यवस्था ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ऐसे शंभू बॉर्डर पे जो एक्शन लिया गया वहाँ पे कुछ नहीं फूटा, सो कॉल्ड रवीश कुमार के मुंह से या फिर उनके यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं आया। तो ये दोगलापन देश देख रहा है। कोई जो नागरिक है वो बुड़बक नहीं है, वो समझता है सारा कुछ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ध्रुव राठी का वीडियो देखिए। में किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और इस बार उनकी सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगलाइजेशन। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। बहुत से न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स का दावा है कि अगर सरकार ने डिमांड पूरी कर दी तो देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये जो जर्मन शेफर्ड है सो कॉल्ड ध्रुव राठी, उसने तो प्रचार किया था कुछ सालों पहले, जो आम आदमी पार्टी है उसके स्कूल कॉलेज में जाकर कहा था कि बहुत अच्छा फैसिलिटी ये वो। अच्छा, आप बताइए, एक स्कूल बना हुआ है, उसके ऊपर 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने को हम बोलेंगे कि नई मतलब स्कूल बनी है या फिर नई प्लॉट पे एक नया स्कूल बना है, ये तो नहीं कह सकते हैं। एक फ्लोर पे 2-3 बिल्डिंग को बना देना, कहेंगे कि 3-4 जो स्कूल हैं उनके ब्रांचेज खुल गए। तो ये दोगलापन है। ये दोगलापन मतलब सब जान रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जान नहीं रहा आपका दोगलापन। मतलब लोग सोच रहे थे कि अगर इस बार वोट दे देंगे तो काम होगा, नहीं चलिए इस बार वोट दे काम होगा, लेकिन आप तीसरी बार में भी बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो जनता ने आपको उठाकर पटक दिया, और ऐसा पटका कि दिल्ली में आपका कोई जगह नहीं है। एटलीस्ट 10-15 साल तक तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई बहुमत नहीं मिलने वाली। अगर बीजेपी जो वादा किए उस पर कायम करती है तो आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलने वाला। मतलब इतना बहुमत नहीं मिलेगा कि वो सरकार बना सके, ये आप समझिए आम भाषा में। दिल्ली में आपको पता होगा केजरीवाल का जो सीएम आवास था, वहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो बीजेपी ये क्लेम की है, मैं अपने से ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। 2025 में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के हाउस रिनोवेशन स्कैम को क्लेम किया था, जो कि गवर्नमेंट ने पास किया था। 7 करोड़ 61 लाख का फंड पास किया था, जो कि सीएम हाउस है उसको रिनोवेट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली के जो सीएम हाउस है वहाँ पे बहुत चरमराया हुआ स्थिति था। तो उसको मतलब एक
नया तरीका से पेंट करना, जहाँ पे टूट फूट गया उसे अच्छा करना, इसके लिए 7,61,00,000 का बिल मतलब बजट पास हुआ था। लेकिन उसे केजरीवाल ने क्या खेला किया ये देखिए, उसे हटा करके, उसे चेंज करके वहाँ जो पहले जो जहाँ पे आपको पता होगा दिल्ली के जितने भी सीएम हुए हैं वो पुराने आवास में ही बैठे हैं, काम किए हैं, रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को वो प्लॉट से हट के एक नया प्लॉट चाहिए था। वो प्लॉट में जो रेनोवेशन का फंड पास हुआ था वो छोड़कर वो और फंड लेकर 33,66,00,000 का फंड लेकर वो न्यू प्लॉट बनाए। उससे बगल हटकर जो पुराना सीएम आवास था दिल्ली में, उससे थोड़ा सा हटकर बगल में एक नया प्लॉट पर नया भवन का निर्माण केजरीवाल ने कराया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को लगता था कि दिल्ली उनकी बाप की है, दिल्ली मतलब उनकी बाप की है, दिल्ली अब किसी की मतलब जनता के भी नहीं है, दिल्ली पे वो राज करेंगे, वो राजा हैं दिल्ली के, ऐसे वो किए थे। वो तो ऐसे ही सोच के बैठे होंगे। तब तो 33,66,00,000 करोड़ का उसने फंड पास कराया, जो कि 342.31% का बड़ा इजाफा मतलब फंड में बढ़ाया गया। ये कहाँ से आया? ये दिल्ली के आम जनता का पैसा था, दिल्ली के आम जनते का गाढ़ा कमाई मेहनत का पैसा दिल्ली के सीएम ने अपने आवास में लगाया। दिल्ली में बिजली माफ़, दिल्ली में जो भी चीज़ माफ़ हुआ हो वो माफ़ करने से दिल्ली की जो जनता है वो आपको वोट नहीं दे देगी। और दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई, कहीं कहीं पे तो ज़्यादा बिजली का बिल आ गया, जितना ज़्यादा वो यूज नहीं किए तो उससे ज़्यादा बिल भरना पड़ा उनको। ये सारा कुछ मामला मतलब आप देख लीजिए, पब्लिक का ये सब कुछ है। मैं ये अपने से बना कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ विद द प्रूफ। जो प्रूफ है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। रवीश कुमार का मैंने आपको बताया, जो जर्मन शेफर्ड है उसका बताया, आतिशी मरलेना का बताया। ये सारा कोई जो है वो दोगलापन है। मोदी के खिलाफ तो बोलने के लिए सारे को आ जाते हैं, देश को तो मतलब इनका काम है देश को तोड़ो और राजनीति करो वोट बैंक की। चाहे देश गड्ढे में चला जाए, चाहे देश भाड़ में चला जाए, देश में आतंकी ही फैलाना क्यों ना पड़े, देश को बर्बाद करो और राजनीति करो। ये सारा कुछ करने के लिए ये जनता के पास जाते हैं और वोट देते हैं, वोट लेते हैं। और जनता ऐसी बेवकूफ़ भी है कि इस जैसे 2 कौड़ी के पार्टी को वोट भी दे देती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बीजेपी गलत करेगी, मैं बीजेपी को भी बोलूँगा। अगर आज जो कांग्रेस है वो अच्छी करने लगे, मैं उसके लिए भी अच्छा बात बोलूँगा। आज अगर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी करने लगे अच्छा, तो उसके लिए मैं अच्छा बोलूँगा, जो कि ऐसा होने वाला तो नहीं। क्योंकि पिछले 70 साल से जिसे देश को लूटने का ही मंसूबा हो, वो क्या काम करेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है 70 साल से उसने क्या ही किया। उसके सारे जो पॉलिटिकल पार्टी थे उसने क्या किया, ये सारा देश से छुपा हुआ नहीं है, सारा देश को पता है। और ये मैं तख्त के आधार पे कह रहा हूँ, मैं कोई फौजबाजी बात नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली में जितने भी मतलब जो आए थे काम करने, इस अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी से जो जुड़े थे, जो अच्छे लोग थे, वो केजरीवाल के पार्टी को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जो बोला था वो काम नहीं किया। बहुत लोगों का सपना टूटा, बहुत लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, बहुत लोगों ने इसे फंड भी दिया था चुनाव लड़ने के लिए। टेम्पू वाले ने, ठेले वाले ने, रिक्शे वाले ने, मतलब गरीब से गरीब आदमी ने इसे फंड किया था। 1 रुपया ही उससे बने वो दिया था, लेकिन इसने अच्छा काम नहीं किया। आप देख लीजिए कुमार विश्वास, जो कि आज बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने इसके पार्टी को छोड़ा। अभी किरण बेदी, शायद से मैं अगर सही हूँ तो उन्होंने इसके पार्टी को छोड़ा। बहुत लोग हैं जो इसके पार्टी को छोड़ा है। अभी बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, जो कि अभी मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, बीजेपी का पार्टी को ज्वाइन किए हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। वो भी, उनका भी मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी हैं जो कि छोड़कर आए आम आदमी पार्टी को। तो ये सारा कुछ है, और ये सारा कुछ जो है वो हुआ है शंभू बॉर्डर पे। किसानों को कैसे पीटा गया, उनके घरों को कैसे नोचा गया, ये सारा कुछ ये दिल्ली के जनता या फिर इंडिया की जनता, देश की जनता, हमारे इंडिया की देख रही है कि कैसे दोगलापन किया जाता है। एक पार्टी जो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, वो सारे मिलकर कैसे दोगलापन कर रही है। इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टी है उसमें से कोई भी पार्टी नहीं बोली, और जो लेफ्ट मीडिया है वो भी कुछ नहीं बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे प्रश्न
उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं उठा। ये तो मैं सपोर्ट करता हूँ एक बात पे कि किसी भी देश में, मैं इंडिया का ही नहीं बोल रहा, किसी भी देश में कोई भी पब्लिक अगर रोड को जाम करता है तो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करता है और कुछ नहीं करता, अपने देश को तबाह करता है। और ऐसा जो करता है वो देश का दुश्मन है, देश का आतंकवादी है और कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, वो गलत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर से कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।